तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं जो बोर्ड एग्जाम में अभी जो आने वाला है बोर्ड एग्जाम आपके, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ये तीनों क्वेश्चन का डायग्राम है, डायग्राम बनाया आएगा, क्वेश्चन लिखेगा और आपको इसका शेडेड एरिया यानी जो छायांकित क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आएगा। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन पे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वाले पर। ठीक है, कैसे सॉल्व करते हैं इसको, ये महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक महत्वपूर्ण ये है। इसके लिए हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया है, कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो सबसे पहले आकृति 12.16 में छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हम लोगों को क्या करना है, छायांकित क्षेत्र का क्या करना है, छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, छायांकित कौन क्षेत्र है, ये जो रेड लाइन बनाया हूँ वही छायांकित क्षेत्र है, उसी का क्षेत्रफल हम लोगों को निकालना है। फिर उसके बाद बोल रहा है बच्चों, जहाँ ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है, जहाँ ABCD जैसे मान लीजिए ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ABCD ये क्या है, वर्ग है, और वर्ग का उसकी भुजा कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर। जैसा कि पता होगा बच्चों कि वर्ग में सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो इधर से भी 14, इधर से भी 14, इधर से भी 14 होगा, 14 सब जगह होगा। अब हम लोगों को छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। मैं पहले ही बता देता हूं कि हम क्या करेंगे इसमें। छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम करेंगे वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ABCD वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल निकालने से पूरा एरिया निकल जाएगा, मतलब ये पूरा वाला ये पूरा निकल जाएगा सब कुछ। फिर उसके बाद हम लोग एक वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, और एक वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के बाद 4 से गुणा करा देंगे, तो चारों वृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो जब पूरे वर्ग में से इन वृत्तों को माइनस करा लेंगे तो बचा हुआ क्या निकलेगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो यही करेंगे हम लोग। तो चलिए वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला लगाते हैं और लिखते हैं, है ना। तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल, मैं इसका सॉल्यूशन यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। वर्ग ABCD का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर, और भुजा कितना है 14 सेंटीमीटर है, उसका वर्ग करेंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो 14 का स्क्वायर होता है 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, पूरे वर्ग का क्षेत्रफल आ गया। अब सर वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, आप त्रिज्या ही नहीं दिया हुआ उसका। भाई वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए उसकी त्रिज्या तो क्लियर होना चाहिए, तो त्रिज्या दिया नहीं रहेगा बुक में, ऐसा कुछ त्रिज्या वगैरह दिया नहीं है, तो कैसे निकालोगे। सुनो बच्चों, ये जो दो सर्कल है, दो वृत्त है, वो टच है, आपस में टच है, और टच है तो यहाँ से यहाँ तक पूरा लाइन मिलाओगे तो देखो ये जो भुजा है AB, क्या AB के बराबर ये है पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक? यस सर, बिल्कुल है। अब 14 सेंटीमीटर पूरा AB है, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो है आधा हो जाएगा इसका, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी 7 सेंटीमीटर क्या आएगा, वृत्त का, एक वृत्त का व्यास आएगा। समझ रहे हो, क्योंकि दोनों क्या है, एक सिमेट्रिक ढंग से, एक एकदम ऐसा नहीं कि छोटा और बड़ा वृत्त है तो आप बोल सकते हो कि नहीं सर ये 7 कैसे होगा, ये हो जाएगा, कुछ ज़्यादा हो जाएगा, कम होगा। नहीं, ये वाला वृत्त दोनों बराबर है और दोनों टच है ना, समान त्रिज्या वाले वृत्त है, तो इसका जितना व्यास होगा उतना व्यास होगा, और दोनों व्यास मिलकर के एक वर्ग का पूरा भुजा बना रहे हैं। तो वर्ग का भुजा कितना है, 14 है, तो 14 का ये कितना हो जाएगा, ये आधा हिस्सा, तो ये 7 हो जाएगा, तो 7 व्यास आया। तो वृत्त का व्यास कितना आ जाएगा, वृत्त प्रत्येक भी लिख सकते हैं, प्रत्येक वृत्त का व्यास बराबर पूरे भुजा का दूसरा भाग, तो कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर। भैया वृत्त का व्यास आया, ध्यान रहे, D आया है वृत्त का 7, और R निकालना है, तो R निकालने के लिए क्या करते हैं, 7 बटे व्यास का आधा कर देते हैं। ठीक है, समझ में आए। अब एक वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला जानते ही हो, तो लिख लेते हैं, एक वृत्त का क्षेत्रफल। मैं जो ये लिख रहा हूँ ना, ये जो लिख रहा हूँ, तो आप लोग कॉपी में कैसे करेंगे, इसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे, और इसको नीचे लिखेंगे, मतलब कॉपी के सीरीज वाइज नीचे जाएगा, ये नहीं कि लाइन में ऐसे भर देना। ठीक है, तो एक वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई r
स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर में पाई का वैल्यू 22/7 कुछ दिया नहीं है तो 22/7 रखेंगे ही, तो 22/7। आर कितना है 7/2, 2 बार इसलिए लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर है। अब ये 7 से 7 कट जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ करते हैं, 2 से 11 तो वृत्त का क्षेत्रफल जो है, एरिया जो है वो क्या आ जाएगा 22 कट जाएगा और कट जाएगा, काट लो 2 से 11, तो 11 और गुणे 7 77 और 77 और बटे 2, तो कितना हो जाएगा फाइनली 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों देंगे, क्योंकि क्षेत्रफल है, एक वृत्त का क्षेत्रफल आया है, याद रहे। अब आप लोग को 4 वृत्त है, तो 4 वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 4 गुणे 1 वृत्त का क्षेत्रफल। दिख रहा है मुबारक, ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, देखो 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1, 7 दूनी 14 1 15। तो देखो बच्चों, ये चारों वृत्त का क्षेत्रफल आ गया, पूरे वर्ग का क्षेत्रफल आ गया। तुम दिमाग लगाओ कि पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से इस चारों वृत्त को काट के निकाल लोगे, काट को निकाल लेना, मैथ में बोलते हैं माइनस करा लेना, तो बचा हुआ यही वाला बचेगा ना, जो रेड लाइन है, उसी का छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। 196। तो ध्यान दो, तो लिखेंगे यहाँ पास छायांकित, तो मैं यहाँ पास आप लोग लिख लीजिए, चाहे मैं ऊपर लिख देता हूँ, है ना, तो लिख लेंगे क्या चीज, छायांकित भाग का, ठीक है। अच्छा ये नहीं दिखा तो देख लो बच्चों, एरिया जो है, एरिया 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। 4 वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, एक वृत्त का क्षेत्रफल आया 77/2, तो 4 वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए 4 से गुणा कर देंगे, तो 4 गुणे 1 वृत्त का क्षेत्रफल, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 4 गुणे 77 को गुणा करेंगे तो 154 आ जाएगा, ठीक है। अब 154 क्या आया है, 154 चारों वृत्त का क्षेत्रफल आया है। पूरे वर्ग का क्षेत्रफल हम लोगों को पता है पहले से 196, ठीक है ना, तो वही कॉन्सेप्ट है इसमें। तो आ जाओ, छायांकित भाग का क्षेत्रफल मैंने लिख लिया क्या, इतना। अब हम लोग क्या करेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए वर्ग का क्षेत्रफल में माइनस कराएंगे 4 वृत्तों के क्षेत्रफल में से। तो वर्ग का क्षेत्रफल 196 है, 4 वृत्त का क्षेत्रफल 154 आया है, समझ में आया इतना। अब 6 में से 4 घटाओगे तो 2 आएगा, 9 में से 5 घटाओगे तो 4 आएगा, और ये खत्म हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फाइनल आंसर हमारा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो बच्चों अब हमारे पास दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। इसमें क्या दिया है, इसमें आप देख सकते हैं कि 2 सर्कल है, 2 वृत्त है, और वो दोनों संकेंद्रीय हैं। संकेंद्रीय वृत्त वो होता है जब एक या दो या दो से अधिक वृत्त ऐसे हों जिसके सभी का केंद्र एक हो, जैसे इसका भी केंद्र वही हो, इसका भी केंद्र वही हो। ऐसे वृत्त संकेंद्रीय नहीं कहलाते हैं। जैसे ये एक वृत्त है और ये एक वृत्त है, तो इसका केंद्र यहाँ है और इसका केंद्र यहाँ, अलग अलग हो गया। लेकिन यही जब ऐसे हो जाएगा, वृत्त ऐसे हो जाएगा, तो दोनों का एक ही केंद्र होगा, इसका भी इसका भी, तो उसको संकेंद्रीय वृत्त कहा जाता है। इंग्लिश में कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहा जाता है, समझ गए। अब यहाँ पास संकेंद्रीय 2 वृत्त है, उसके केंद्र से 40 डिग्री का कोण बनाते हुए सेक्टर बन रहा है, यानी त्रिज्यखंड बन रहा है। तो छायांकित भाग इस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना। पर बुक में जैसे क्वेश्चन दिया है, एक बार उसको भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। दिया है संलग्न आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि केंद्र O वाले दोनों संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है, तथा एंगल AOC यानी ये वाला कितना डिग्री का, 40 डिग्री का है। पाई का मान 22/7 रखना है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। बहुत इजी तरीके से बताऊंगा ताकि आ जाए। देखो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जानते हैं बच्चे आप लोग, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जानते हैं क्या होता है, θ/360 इंटू πr², ये होता है। त्रिज्य खंड क्या होता है, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ठीक है ना। अगर ध्यान रहे बड़े वाले का, जैसे कि बड़ा वाला जो त्रिज्य खंड है, बड़ा वाला ये वाला, तो वो 14 सेंटीमीटर का है। तो जब हम लोग 14 सेंटीमीटर का इस्तेमाल करेंगे तो पूरा ये एरिया निकल जाएगा, बड़ा वाला एरिया। और जब हम लोग 7 सेंटीमीटर का यूज़ करेंगे तो छोटा वाला एरिया निकलेगा, ये वाला नहीं, ये वाला छोटा रह जाएगा, समझ रहे हो। जब बड़ा वाला इस्तेमाल करेंगे तो 14 सेंटीमीटर का इस्तेमाल करेंगे तो पूरा निकल जाएगा। जब 7 सेंटीमीटर का यूज़ करेंगे तो ये वाला निकलेगा।
और जब बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कराओगे तो ये वाला, ये जो एरिया है ऐसे, वो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। समझ रहे हो? तो कहानी यही है, यही करने वाले हैं हम लोग। तो आओ छायांकित भाग का क्षेत्रफल डायरेक्टली ही निकाल लेते हैं। बड़े वाले त्रिज्य खंड में से छोटे वाले त्रिज्य खंड को माइनस करा लेते हैं, ये वाला मिल जाएगा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल डायरेक्ट लिखेंगे। हाँ, यहाँ लिख सकते हैं एक बार कि आर माना छोटे त्रिज्य खंड का त्रिज्या, छोटे त्रिज्या खंड का त्रिज्या R1 तथा बड़े त्रिज्या खंड का त्रिज्या R2 है। मान लिए कि पहले वाले का R1 है, दूसरे वाले का R2 है। अगर मानना नहीं है तो यहाँ लिख सकते हैं कि छोटे त्रिज्या खंड का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, यहाँ ऐसे लिख सकते हैं यहाँ, क्योंकि मानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये तो दिया है यहाँ, तो मानेंगे क्यों, दिया है। तो छोटे त्रिज्य खंड का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, बड़े त्रिज्य खंड का त्रिज्या कितना है, 14 सेंटीमीटर है बच्चों, है तो है लिख देंगे। ठीक है, अब आओ डायरेक्टली छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर बड़े त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो बड़े वाले के लिए करेंगे थीटा बटे 360। तो थीटा कितना है बच्चे, 360 पाई 22.7 आर स्क्वायर मतलब 40 माइनस छोटे वाले का 4360 इंटू 22.7 गुणे छोटे वाले का त्रिज्या। बहुत साधारण सा फॉर्मूला है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान 40 है, यहाँ 40 रख दिए, 360, पाई का मान 22/7 रखना है। बड़े वाले का त्रिज्या 14 सेंटीमीटर तो 14 रख दिए। सेम क्वेश्चन यही करें, छोटे वाले त्रिज्या का मान रख दिए। ठीक है, अब देख रहे हैं इसमें गुणा भाग कराने लगोगे ना तो परेशान हो जाओगे। इसमें ट्रिक ये है कि जो कॉमन है उसको बाहर कर दो, कॉमन ले लो, इससे थोड़ा आसान हो जाएगा सोल्यूशन। तो 40 बटे 360 क्रॉस 22.7 इसको कॉमन ले लिए तो 14 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर बचा। ठीक है, अब देखना ध्यान से, इसमें क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। और अभी काटेंगे नहीं, अभी थोड़ी सी रुक जाएंगे। और नहीं तो काटना चाहते हो तो 0 से 0 काट लो, 4 एकम 4, 4 9 36, ये आ गया। तो देखो यही लिख रहा हूँ ना, अपने कॉपी में नीचे लिखते जाना बच्चों। एक यहाँ लिख लेता हूँ, 1/9 22/7। देखो यहाँ लिखता हूँ 1/9 22/7। अब यहाँ देखो थोड़ा सा ट्रिक लगाएंगे। यहाँ पास एक फार्मूला बन रहा है a² - b²। जब भी a² - b² होता है तो एक बार माइनस में इसी चीज़ को और एक बार प्लस में लिख दिया जाता है। ठीक है ना। अब इसके बाद का सोल्यूशन ऊपर लिख रहा हूँ। ठीक है, तो 1/9 गुणे 22/7, ये 22 है। जब इसको माइनस कराओगे तो 7 आ जाएगा, जब इसको प्लस कराओगे तो 21 आ जाएगा। तो 7 3 21, 3 एकम 3, 3 3 9, तो बचा 7 गुणे 22 या 22 गुणे 7 और बटे 3। इसका गुणा कराओगे तो 154 आएगा और 3 नीचे रह जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। समझ गए बच्चों, यही सोल्यूशन है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तब तक के लिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हम लोगों को क्या करना है बच्चे, आ जाओ, कुछ लिखा हो चीज़ें उसको छोड़ो, आ जाओ यहाँ देखो कैसे करना है। ये हमारे पास एक वर्ग है और उसके अंदर 2 अर्धवृत्त हैं, 2 अर्धवृत्त हैं। अब 2 अर्धवृत्त है, उसके बाद जो एरिया बचा बीच में उसका, उस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। क्वेश्चन पढ़ दूँ एक बार, जैसे बुक में आता है वैसे, कि संलग्न आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है और APD तथा BPC एक अर्धवृत्त है। ध्यान दो, ये क्या है, BPC APD, ये क्या है, अर्धवृत्त है। 2 छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो थोड़ा ध्यान दो, 2 अर्धवृत्त आपस में मिलेंगे तो एक वृत्त बन जाएगा, तो हम अगर पूरे वर्ग में से एक वृत्त को माइनस करा लें तो हमको ये मिलेगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, एक वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, करते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, पाई R स्क्वायर।
तो 14 सेंटीमीटर को 196 लिखेंगे। पाई का मान 22/7 लिखेंगे। और आर का मान देखो बच्चों 14 सेंटीमीटर पूरा भुजा है, ये वाला कितना होगा 7 होगा, और यही क्या है वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी, हो गया कि नहीं। तो ये त्रिज्या, तो इसको हम लोग कितना बार रखेंगे 2 बार रखेंगे। ये एक कटा 196, 22 का 7 से गुणा कर दो तो 154, 6 में 4 घटाओगे तो 2, 9 में 5 घटाओगे तो 4, तो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। तो ये रहा 3 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए रिवीजन करते रहें।